वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट्स एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके यूआरएल द्वारा पहचाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स एवं वेब रिसोर्सेज हाइपरटेक्स्ट लिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का इस्तेमाल कर अरबों लोग इंटरनेट पर इंटरैक्ट करते हैं। एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। इन वेब पेजेस को एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो यूजर की मशीन यानी क्लाइंट्स मशीन पर रन होता है, एक्सेस किया जाता है, जिसको वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। वेब पेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, वेब नेविगेशन फीचर जैसे हाइपरलिंक्स आदि से मिलकर बने होते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। इंटरनेट हार्डवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। ये या तो कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। ये वेब पेज का एक संग्रह है जो हाइपरलिंक और यूआरएल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से एक है। ईमेल, चैट, ब्लॉगिंग एवं फाइल स्थानांतरण यानी फाइल ट्रांसफर इंटरनेट पर सेवाओं के उदाहरण हैं। वेबसाइट। बच्चों, आइए जानते हैं वेबसाइट के बारे में। एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW फाइलों का एक संबंधित संग्रह है, जिसमें साथ में एक पेज भी होता है जिसे होम पेज कहते हैं। एक होम पेज वह पेज है जो कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। प्राय कोई भी कंपनी या एक व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है, वह आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज का पता देता है, क्योंकि होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं और किसी भी पेज पर पहुंच सकते हैं। वेबसाइट से कई कार्य किए जा सकते हैं और कई तरह से इन्हें काम में लिया जा सकता है। वेबसाइट किसी की निजी वेबसाइट हो सकती है, एक वाणिज्यिक यानी कमर्शियल वेबसाइट हो सकती है, एक सरकारी यानी गवर्नमेंट वेबसाइट या एक गैर लाभकारी संगठन यानी NGO वेबसाइट भी हो सकती है। वेबसाइट एक व्यक्ति, एक व्यापार या अन्य संगठन का कार्य हो सकता है और आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। किसी भी वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए एक हाइपरलिंक शामिल किया जा सकता है। वेब पेज को अलग-अलग आकार की कंप्यूटर आधारित एवं इंटरनेट सक्षम डिवाइस के द्वारा देखा या एक्सेस किया जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, PDA और मोबाइल फोन। एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है, जिसे वेब सर्वर कहते हैं। इसे HTTP सर्वर भी कहा जा सकता है। वेबसाइट्स को दो व्यापक श्रेणियों यानी कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक साइट्स की जानकारी स्थिर होती है और यूजर को संवाद की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि डायनेमिक साइट वेब 2.0 समुदाय का हिस्सा है और साइट ओनर और साइट फॉलोअर्स के बीच संवाद के लिए अनुमति देती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आइए पढ़ते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL के बारे में। URL को आमतौर पर वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। ये एक वेब रिसोर्स का संदर्भ है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। URL वेब पृष्ठों HTTP के संदर्भ के लिए सबसे अधिक उपयोग लिया जाता है, लेकिन ये फाइल ट्रांसफर, मेल टू या डेटाबेस एक्सेस के लिए भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश ब्राउज़र वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। URL एक वेबसाइट, फाइल या दस्तावेज का सामान्य प्रारूप में इंटरनेट पता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक URL होता है, जिसके बिना दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच नहीं बनाई जा सकती। आमतौर पर एक URL निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है:
ये एक प्रोटोकॉल यानी HTTP एक होस्ट नेम, डोमेन नेम और एक फाइल नेम इंगित करता है। TLDs यानी टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण संदर्भ के लिए यहां साझा किए जा रहे हैं। क्षेत्र .com परिभाषा कमर्शियल या व्यावसायिक, उपयोग हेतु व्यापार। क्षेत्र .edu परिभाषा शिक्षा, उपयोग हेतु विश्वविद्यालय। क्षेत्र .gov परिभाषा सरकार, उपयोग हेतु विभिन्न देशों की सरकार एवं भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार। क्षेत्र .net परिभाषा नेटवर्क, उपयोग हेतु नेटवर्क प्रदाता या नेटवर्क प्रोवाइडर्स। क्षेत्र .org परिभाषा संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस, उपयोग हेतु गैर लाभकारी और अन्य संगठन, नॉन प्रॉफिट एंड मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस। डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS। आइए अब समझते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम असल में है क्या। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने का एक तरीका है। एक डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस यानी पते को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर, सेवाओं या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है। ये डोमेन नेम्स, जो कि मनुष्य द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं, को संख्यात्मक आईपी एड्रेस यानी न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस में परिवर्तित करने का तरीका है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं एंड डिवाइस के लिए दुनिया भर में होती है। डोमेन नेम सिस्टम सभी इंटरनेट सुविधाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि ये इंटरनेट के प्राथमिक निर्देशिका सेवा यानी प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नाम अल्फाबेटिक होते हैं, इसलिए याद करने में आसान है। इंटरनेट हालांकि वास्तव में आईपी पतों यानी आईपी एड्रेसेस पर आधारित है। हर बार जब आप एक डोमेन नाम का उपयोग करते हैं, तब DNS सेवा इस डोमेन नेम को एक विशिष्ट आईपी पते में बदल देती है। उदाहरण के लिए डोमेन नाम www.example.com 198.105.232.4 जैसे किसी आईपी एड्रेस में परिवर्तित हो सकता है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट लोकेट करने, प्राप्त करने एवं प्रदर्शित करने में उपयोग में आती है, जैसे इमेजेस, वेब पेजेस, वीडियो कंटेंट्स इत्यादि। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह काम करता है, जो कि यूजर के कंप्यूटर पर रन होता है। ब्राउज़र वेब सर्वर को संपर्क यानी कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वेब सर्वर इंफॉर्मेशन प्राप्त करके वापस इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र को भेज देता है। ब्राउज़र इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। आज के ब्राउज़र्स अति आधुनिक हैं एवं पूरी तरह से कार्यात्मक यानी फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, जो वेब सर्वर पर होस्टेड वेब पेजेस, एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट एवं अन्य तरह के कंटेंट्स को प्रोसेस और प्रदर्शित कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र एक यूजर इंटरफेस, लेआउट इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, यूजर इंटरफेस बैकएंड, नेटवर्क एवं डेटा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दो सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। अन्य प्रमुख ब्राउज़र्स में फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और ओपेरा शामिल है। HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वितरित सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार का आधार है। हाइपरटेक्स्ट संरचित टेक्स्ट होता है जो तार्किक लिंक यानी हाइपरलिंक का उपयोग करता है। HTTP हाइपरटेक्स्ट का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया यानी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के रूप में HTTP कार्य करता है।
HTTP का उपयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रोटोकॉल HTTPS यानी HTTP सिक्योर है। HTTPS का संचार HTTP पर होता है, पर इसमें कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा इनक्रिप्टेड होता है। HTTPS के लिए मुख्य प्रेरणा वेबसाइट के प्रमाणीकरण, गोपनीयता की सुरक्षा और डेटा के आदान प्रदान की अखंडता है। ये विशेष एवं व्यापक रूप से उन इंटरनेट वेबसाइट्स के लिए उपयोग में लिया जाता है जहां पर वित्तीय लेन देन होता है या फिर डेटा को गोपनीय रखने की जरूरत होती है। वेब सर्च करना एक सूचना प्राप्ति का तरीका है। वेब सर्च का उद्देश्य उन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति है जो आपकी क्वेरी से संबंधित हैं, किंतु इसमें कुछ गैर प्रासंगिक दस्तावेज भी प्राप्त हो सकते हैं। वेब सर्च एक सर्च इंजन के द्वारा ही संभव है। एक वेब सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च रिजल्ट यानी खोजे गए परिणामों को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी SERP कहा जाता है। सूचना वेब पेज, छवियों और अन्य कई तरह की फाइलों का मिश्रण हो सकता है। कुछ सर्च इंजन डेटाबेस अथवा ओपन डायरेक्टरीज से भी डेटा माइन यानी डेटा की खोज करते हैं। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संभालता है: वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमण, सर्चिंग यानी खोजना। वेब क्राउलर। एक वेब क्राउलर वह इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रमण यानी इंडेक्सिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। सर्च इंजन वेब क्राउलिंग या स्पाइडर सॉफ्टवेयर्स का उपयोग अपनी वेब कंटेंट यानी सामग्री या दूसरी वेबसाइट की कंटेंट अनुक्रमण को अद्यतन बनाने के लिए करते हैं। वेब क्राउलर विजिट किए गए सभी पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार कर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके डाउनलोड किए गए पेजों के बाद में सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जा सकता है, जिसे उपयोगकर्ता और अधिक कुशलता से खोज सकता है। इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमण का अर्थ वेब पेज पर पाए गए संबंधित शब्दों और परिभाषित हो सकने वाले टोकनों और उनके डोमेन नेम और HTML फील्ड से जोड़ना है। इनका जोड़ सार्वजनिक डेटाबेस में किया जाता है, जो वेब सर्च क्वेरी के लिए उपलब्ध रहता है। यूजर द्वारा एक शब्द के रूप में भी क्वेरी की जा सकती है। अनुक्रमण यानी इंडेक्स संबंधित सूचनाओं को शीघ्र से शीघ्र खोजने में मदद करता है। आमतौर पर जब कोई यूजर कोई क्वेरी करता है, तो वह कुछ शब्दों का समूह होता है। इंडेक्स में निहित तौर पर उन सभी वेबसाइट के नाम होते हैं जहां क्वेरी शब्दों के कीवर्ड होते हैं एवं उन्हें तत्काल या क्षणिक तौर पर इंडेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रोसेसिंग लोड इन वेब पेज यानी खोजे गए परिणामों को सूचीबद्ध करने में लगता है। सर्च इंजन। सर्च इंजन की उपयोगिता परिणामों की प्रासंगिकता पर निर्भर करती है। उसी शब्द या शब्दांशों से संबंधित जानकारी लाखों वेबसाइटों पर उपलब्ध होती है, लेकिन उनमें से कुछ पेज दूसरों की तुलना में क्वेरी से अधिक प्रासंगिक एवं लोकप्रिय हो सकते हैं। अधिकतर सर्च इंजन परिणामों की रैंकिंग करके सबसे अच्छे परिणामों को सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन सा पेज सबसे ज्यादा मैच करता है, किस क्रम में परिणामों को दिखाया जाना है, ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया हर एक सर्च इंजन में अलग-अलग होती है। शोध के अनुसार आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन जिन्हें इंटरनेट समुदायों द्वारा अत्यधिक काम में लिया जा रहा है, वे निम्न हैं: गूगल, बिंग, याहू, गूगल सर्च जिसे सामान्यतः गूगल वेब सर्च या गूगल कहकर संबोधित किया जाता है, गूगल इनकॉर्पोरेशन का एक वेब सर्च इंजन है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है, जिसमें हर रोज 30 करोड़ से अधिक सर्च किए जाते हैं। गूगल के सर्च रिजल्ट पेज का ऑर्डर
पेज रैंक नामक पेटेंटेड प्रायोरिटी रैंक एल्गोरिथम पर आधारित है। गूगल सर्च का मुख्य उद्देश्य वेब सर्वर पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों में शब्दों की खोज करना है, न कि डेटाबेस में उपलब्ध चित्र या डेटा में खोजना। विकिपीडिया। प्रिय बच्चों, आइए जानते हैं विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उन लोगों द्वारा कोलैबोरेटिव रूप में लिखा है जो इसका उपयोग करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो कोलैबोरेशन को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे विकी कहा जाता है। विकी एक सहभागी वेबसाइट है जिसमें कई लेखकों के सतत सहभागी यानी कोलैबोरेटिव कार्य शामिल हैं। विकी वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले लेखकों के द्वारा काम किए गए लेख को किसी के द्वारा भी संपादित यानी एडिट करने, हटाने या मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। कई लोग प्रति घंटे हजारों परिवर्तन कर लगातार विकिपीडिया में सुधार कर रहे हैं। ये सभी परिवर्तन लेख के इतिहास और हाल ही में किए गए परिवर्तनों में रिकॉर्ड होते हैं। विकिपीडिया। प्रिय बच्चों, आइए जानते हैं विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उन लोगों द्वारा कोलैबोरेटिव रूप में लिखा है जो इसका उपयोग करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो कोलैबोरेशन को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे विकी कहा जाता है। विकी एक सहभागी वेबसाइट है जिसमें कई लेखकों के सतत सहभागी यानी कोलैबोरेटिव कार्य शामिल हैं। विकी वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले लेखकों के द्वारा काम किए गए लेख को किसी के द्वारा भी संपादित यानी एडिट करने, हटाने या मॉडिफाई करने की अनुमति देता है। कई लोग प्रति घंटे हजारों परिवर्तन कर लगातार विकिपीडिया में सुधार कर रहे हैं। ये सभी परिवर्तन लेख के इतिहास और हाल ही में किए गए परिवर्तनों में रिकॉर्ड होते हैं।